जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय आपके ही कुछ प्रश्न हैं जो आपकी जिज्ञासा है। जो लोग शक्ति उपासना करते हैं, माँ काली की उपासना करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं या उनके मन में कुछ ऐसी जिज्ञासाएं होती हैं जिनका उन्हें उत्तर प्राप्त नहीं होता है। और ये बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं और ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं उन्हें उनका ज्ञान कहीं से मिलता नहीं है। यानी अगर वो किसी से पूछते हैं तो उन्हें एक कहते हैं एक संतुष्टि वाला उत्तर प्राप्त नहीं होता जिससे उन्हें एक सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं आपके। तो हमने केवल 4 प्रश्न उसमें लिए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए और आपका मार्गदर्शन करेंगे। जिसमें हमने पहला प्रश्न ये लिया है कि माँ को जो व्यक्ति रोज भोग लगाना चाहते हैं वो माँ को क्या भोग में रोज रखें। दूसरा प्रश्न, जो माँ को चुनरी या वस्त्र आदि पहनाए जाते हैं क्या हम उनको धोकर माँ को पहना सकते हैं। तीसरा, कि माँ का स्नान किस दिन होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति अपने घर में माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना करते हैं, माँ काली की मूर्ति की स्थापना करते हैं, तो उन्हें किस दिन उनका स्नान कराना चाहिए, किस दिन वस्त्र उनके बदलने चाहिए। और एक अगला प्रश्न कि माँ की आरती हमें किस समय पर करनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें सटीक रूप से नहीं मिलता है, तो हम कंफ्यूज रहते हैं, हमें उत्तर प्राप्त नहीं होता है। तो पहले बात करते हैं कि जो लोग माँ को रोज भोग लगाना चाहते हैं वो माँ को रोज भोग में क्या दें। देखिए मित्रों, एक तो माँ को भोग ऐसा होता है कि आप एक विशेष भोग देते हैं, जैसे कि साप्ताहिक भोग देते हैं। कुछ लोग 15 दिन में एक बार देते हैं, कोई मास में एक बार देता है। लेकिन जो लोग माँ की सेवा करते हैं, माँ की मूर्ति स्थापना अपने घर में रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लोग माँ को रोज भोग देना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या भोग दें माँ को और किस प्रकार दें। देखिए, अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं होती तो फिर सोच समझ कर ही भोग लगाना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप माँ को रोज भोग लगाना चाहते हैं तो आप माँ को वो भोजन का भी भोग लगा सकते हैं जो आप स्वयं ग्रहण करते हैं। यानी कि जैसे कि आप रोज़ खाना बनाते हैं, जैसे दोपहर का खाना बनाते हैं, तो आप दोपहर के खाने का माँ को दाल रोटी सब्जी का भोग लगा सकते हैं। उसी प्रकार से जो लोग शाम को भोग लगाना चाहते हैं वो शाम को भी भोग लगा सकते हैं और भोग लगाने के बाद में उस भोग को स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को भी खिला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ के भोग को ग्रहण नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे भोग होते हैं जिनको व्यक्तियों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन जो खाने पीने का भोग होता है, यानी मिठाई का जो भोग होता है, एक काली जामुन को छोड़ करके जो कोई भोग होता है वो भी आप ग्रहण कर सकते हैं। सब्जी का और रोटी का, पूरी का, हलवे का, वो भोग भी आप ग्रहण कर सकती हैं। तो वो भोग लगाने के बाद आप वो ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप रोज लगाना चाहते हैं तो माँ को ये भोग लगाएं। अब अगला प्रश्न ये आता है कि क्या माँ को वस्त्र धोकर हम पहना सकते हैं। देखिए मित्रों, अगर हम कोई भी वस्त्र माँ को पहनाते हैं, उसमें माँ की लहंगा चुनरी हो गई है, तो ऐसी परिस्थिति में जब हम माँ की चुनरी बदलते हैं, जैसा आपने देखा होगा नवरात्र में माँ को नई चुनरी अर्पण की जाती है। जिसके यहाँ जितनी बड़ी मूर्ति है उसी हिसाब से चुनरी माँ की बदली जाती है। जो लोग वस्त्र पहनाते हैं उनके वस्त्र बदले जाते हैं। जो लोग तस्वीर रखते हैं वो भी माँ को चुनरी उड़ाते हैं, यानी माँ की फ़ोटो को ही चुनरी पहना कर रखते हैं। लेकिन जैसे नवरात्र आते हैं उसमें माँ की चुनरी बदली ही जाती है। तो क्या हमारे पास जो पहले चुनरी होती है क्या हम धोकर उसको दोबारा से माँ को पहना सकते हैं या उनके वस्त्रों को धो करके माँ को पहना सकते हैं। देखिए मित्रों, जो वस्त्र माँ को एक बार पहनाए जाते हैं उनको धोया नहीं जाता। धोया उस चीज़ को जाता है, उस वस्त्र को धोया जाता है जो मैला होता है। लेकिन देवी देवता कभी मैले नहीं होते क्योंकि उनके अपने दिव्य शरीर होते हैं, अपने ये एक ऊर्जाएं होती हैं और दिव्य इनके शरीर होते हैं। तो जो जिनमें कोई गंदगी नहीं होती, कोई दुर्गंध नहीं होती। क्योंकि जब भी आपने देखा होगा देवता जब आते हैं तो खुशबू आती है, फूलों की खुशबू आती है, चंदन की खुशबू आती है, गुलाब की खुशबू आती है। तो इनके जो
उपस्थिति से ही जब खुशबू आती है तो ये मैले तो होती ही नहीं है। तो इस परिस्थिति में उनका वस्त्र कभी मैला नहीं होता। माता रानी को जो चढ़ाया जाता है एक बार चढ़ाया जाता है और उसके बाद दोबारा उनको नहीं पहनाया जाता। तो इसलिए जो चुनरी माँ के शरीर से उतरती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी जैसे कि आप अपने पास उस चुनरी को रख सकते हैं क्योंकि उसमें माँ का आशीर्वाद होता है। आप अपने घर के दरवाजे पर उनको बांध सकते हैं। अगर आपके पास वाहन है तो गाड़ी में बांध सकते हैं, मोटरसाइकिल पर बांध सकते हैं, क्योंकि वो एक रक्षा कवच का भी आपके लिए कार्य करती है। तो इस प्रकार से आप चुनरी को यूज़ कर सकते हैं। अगर बड़ी चुनरी है तो आप किसी को, महिला को, सुहागन को प्रसाद के स्वरूप दे भी सकते हैं। बड़े वस्त्र हैं, कन्याओं को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन माँ को वो दोबारा नहीं अर्पित किए जाते हैं। अब बात आती है कि हमारे यहाँ अगर मूर्ति है तो माँ का स्नान हमें कब कराना चाहिए। देखिए, अगर आपके घर में माँ काली की मूर्ति है या माँ दुर्गा की मूर्ति है तो माँ का जो स्नान है वो रोज़ नहीं कराया जाता। जैसे हम लड्डू गोपाल जी का स्नान कराते हैं उस तरह से हम माँ का रोज़ स्नान नहीं कराते हैं। माँ के स्नान का एक निश्चित समय होता है। आप साप्ताहिक स्नान करा सकते हैं, यानी सप्ताह में एक बार माँ को स्नान करा के उनके वस्त्र आप बदल सकते हैं, लेकिन रोज़ आप स्नान नहीं कराना है आपको। और अगर आप सात्विक रूप से माँ की पूजा करते हैं, यानी शुद्ध सात्विक रूप से माँ की पूजा करते हैं, तो आपको शुक्ल पक्ष में माँ को स्नान कराना चाहिए। यानी 15 दिन में एक बार आपको स्नान कराना चाहिए, और वो भी शुक्ल पक्ष में, जब चांदन का समय होता है तो उस समय पर आपको माँ को स्नान कराना चाहिए। अब अगला और आखिरी प्रश्न है कि माँ की आरती हमें किस समय करनी चाहिए, और क्या हमें माँ की आरती सुबह शाम ही करनी चाहिए। देखिए मित्रों, जब माँ की जो आरती होती है उसका जो समय है वो संध्या समय होता है, और सुबह का जो समय होता है वो होता है सुबह जल्दी का समय, यानी जब सूर्य उग रहा होता है उस समय पर माँ की आरती की जाती है। और शाम के समय जब दिन और रात मिल रहे होते हैं, जिसको संध्या समय कहा जाता है, उस समय पर माँ की आरती की जाती है। तो इस समय पर हमें माँ की आरती करनी चाहिए, चाहे माँ काली की करें या फिर दुर्गा की करें। अब ये बात आती है, क्या हमें सुबह शाम माँ की आरती करनी चाहिए। जी हाँ, आपको सुबह शाम माँ की आरती करनी चाहिए। और आरती अगर आप कपूर से करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है, आपके घर से नकारात्मक जो ऊर्जा है उनका प्रभाव खत्म होता है कपूर की आरती करने से। और आरती करने के बाद में उस कपूर की आरती को आपको अपने पूरे घर में घुमाना चाहिए, मतलब घर के प्रत्येक कोने से आपको उस आरती को घुमाना चाहिए, जिससे घर में जितनी भी निगेटिविटी होगी वो धीरे धीरे करके आपके घर से समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको आरती सुबह भी करनी चाहिए और आरती शाम को भी करनी चाहिए। आरती करने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है और देवी देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आरती में जो है उनकी महिमाओं का वर्णन होता है। माँ की महिमा, अगर हम माँ की बात करें तो माँ की महिमा का वर्णन होता है और उनकी कृपा का वर्णन होता है, तो जिसको सुन करके देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से हमें आरती सुबह और शाम दोनों समय करनी चाहिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।